जिस दिन कुछ नया सीख लो या कर लो वो दिन कामयाब सा लगता है। इस वीकेंड मैंने सीखा ऑयली स्किन के लिए सीरम बनाना। और बच्चों के टिफ़िन के लिए अगारो मल्टी कुक केटल में मैंने बनाई सूजी बॉल्स। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। संडे को शाम के टाइम मेरी नंद अपनी बेटी के साथ थोड़ी देर के लिए शाम के लिए घर पे आई थी। और यहाँ पर जो उसकी बेटी है वो प्ले स्कूल में जाती है। जो भी उसकी क्लास की एक्टिविटी होती हैं वो मैम फ़ोन पर भेजती हैं। तो प्रियंका इन दोनों को वही दिखा रही है कि क्या करती हैं। तो वो भी बड़ी रुचि से अपने स्कूल की वीडियोस जो है वो दोबारा देख रही हैं कि मैम मैम ऐसे करके एक वेल डिज़र्विंग फैमिली टाइम जो है अच्छा सा क्रिएट हो गया शाम के टाइम। अब जब भूख लगी ना शाम को, तो फिर हमने सोचा कि जब सब जमा ही हैं तो कुछ पार्टी कर ली जाए। तो अब यूजुअली मेरे हस्बैंड जाते हैं या ऑर्डर करके हम लोग कुछ मंगाते हैं, लेकिन मौसम अच्छा हो रहा था तो हम निकल लिए, मैं, प्रियंका और आरोही। फिर हम बाहर जाके थोड़ा सा फास्ट फूड ख़रीद के ले आए हैं और यहाँ ला के मैंने रख दी हैं थैलियाँ। उसके बाद आरोही, आराध्या और उनके डैडी वो सब जो हैं सर्व करने में लग गए थे। अब यहाँ पर मेन जो फरमाइश आई थी ना वो रिद्धि ने ही की थी, मेरी नंद की बेटी ने, कि कुछ खाना है ऐसे करके। चलो उसके नाम पे सबकी पार्टी हो गई। अब टीवी में चला दिया उसके फेवरेट कार्टून और हम अपनी बातें भी करते रहे। इस तरह से बिना किसी फॉर्मेलिटी के एक फैमिली इवनिंग हमारी मन गई। अच्छा लगा कुल मिला के, बहुत दिन बाद हम ऐसे बैठे। अब बात करते हैं ऑयली स्किन के लिए सीरम की। आपको लेना है राइस वाटर। कैसे बनाना है? आधे घंटे के लिए चावल भिगोने हैं और उसमें से पानी लेना है। इतना सा क्यों लिया है? क्योंकि ये 2 ही दिन आप रखो, 2 से 3 बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये आपको बार बार बनाना पड़ेगा। अब इस चावलों के पानी को ढक के कम से कम 24 घंटे के लिए फर्मेंटेड करना है। तो मैंने इसको ढक के रख दिया था रूम टेम्परेचर पर ही। अब इसमें आप गुलाब जल की 4 से 5 बूंदें इतने सीरम में डाल लो और इसको आप चेहरा साफ करके कॉटन की मदद से या सिंपल हथेली पे लेके थोड़ा सा, जैसे हम ग्लिसरीन वाला लगाते हैं, फेस पे अप्लाई कर लो। ठीक है। अब यहाँ पर ना आरोही की स्किन गीली थी, उसने उसके ऊपर ही लगा लिया तो थोड़ा उसको ड्राई होने में टाइम लगा। 4 से 5 मिनट आप अपना मतलब चेहरा टॉवल से पोंछ लो। उसके बाद इस सीरम को लगा लो या टोनर कह लो, कुछ भी कह लो इसे। और फिर इसको 4 से 5 मिनट स्किन पे एब्जॉर्ब होने दो। देन आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है, दिन में 2 बार यूज़ करना है। तो अभी इसका क्या तरीका है कि अगर चावल जैसे हमारे यहाँ लगभग डेली ही बनते हैं, तो एक दिन छोड़ के एक दिन चावल में से 2-3 चम्मच पानी अपना निकाल लो और वो अगले दिन दोपहर तक आपका गुलाब जल मिला के रेडी हो जाएगा। फिर इसे ढक के रख दो फ्रिज में, तो 2 दिन के लिए आपका ये काम कर जाएगा। तो एक बार जब रूटीन में आ जाएगा ना तो ये रेगुलर उसमें चलता रहेगा कि हाँ आज हमें पानी रखना है, आज फर्मेंटेड हो रहा है। मॉइस्चराइज़र लगा के एंड यू आर गुड टू गो। ये पूरा दिन आप लगा सकते हो, दिन में 2 बार ट्राई करना। फिलहाल ये है आरोही की स्किन की अभी कंडीशन, जैसे जैसे इम्प्रूव होएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है। अब यहाँ पर आ गए जी हम रेसिपी पर, जो मैंने बनाई थी सूजी बॉल्स। ये क्या है देखो, टेस्ट मैं बता दूं सबसे पहले। इसका टेस्ट आएगा बिल्कुल फ्राइड इडली जैसा ही लगभग। ठीक है। बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसमें फ़ायदा जो मुझे लगा वो ये है कि बर्तन कम फैल रहे हैं। ठीक है। अब बनाना कैसे है? ऊपर से आप इसको थोड़ी सी मात्रा में ही बनाओ ना, मतलब बिल्कुल ही 2 चम्मच का भी सोचो, बस 1 प्लेट बनानी है छोटी सी तो भी बन जाएगा। इडली में लगता है कि जब बना रहे हैं तो सबके लिए बना दें, ये होता है ना। अब बनानी कैसे है? सरसों के तेल में मैंने सरसों, मेरी राई ख़त्म हो रही थी तो मोटी वाली राई जो होती है सरसों, वो और कड़ी पत्ता, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डाल के थोड़ी सी तड़का ली। उसके बाद इसमें जो मेन ध्यान देने वाली बात है, जिसके लिए रेसिपी देखनी पड़ेगी कि पानी कितना डालें। तो जितनी सूजी लोगे उससे 1.5 गुना पानी डाल देना। तो मैं 1 कटोरी सूजी लूँगी इसलिए मैंने 1.5 कटोरी पानी डाला है। और पानी में मिला दिया नमक और लाल मिर्च। यहाँ पर आप कुटी हुई मिर्च, साबुत मिर्च के टुकड़े काट के वो डालो और फ्लेवर अच्छा आएगा। मेरी ख़त्म हो रही थी, एक ही मिर्च थी तो वो मैं छौंकने में डालूँगी, है ना। अगली बार बनाऊँगी जब उससे ही बनाऊँगी, मुझे पक्का भरोसा है कि वो ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब उसके बाद हमने इसमें सूजी डाल दी, लगातार चलाते जा रहे हैं। थोड़ी देर में जो सूजी है वो सारा पानी सोख लेगी। ठीक है। और जब वो सोख लेगी तुरंत हमें गैस बंद कर देनी है। गैस बंद करने के बाद इसको हम पलट लेंगे किसी थाली में। ठीक है। बहुत ज़्यादा देर इसमें लगेगी नहीं, मतलब 5 मिनट मुश्किल से लगे हैं ये सारा काम करने में। लेके तेल में वो जब डाली थी राई, तब से लेके और सूजी ऐसी होने तक, तो ये सारा जो है 5 से 7 मिनट में सारा काम हो जाएगा। अगर आपने घड़ी पे ध्यान दिया हो ना तो एग्जैक्ट 6:05 पे मैंने राई डाली थी उसमें, और अब देखो 6:10 हो रहे हैं और सूजी काफ़ी थिक हो चुकी।
यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे। इस टाइम पे बस नमक और मिर्ची डालना है, कुछ ज़्यादा इसमें डालना नहीं है। अब इसे हमें ट्रांसफ़र कर लेना है एक थाली में। यहाँ पर इसमें जो लम्स पड़ेंगे ना, कोशिश करो कि वो जितने हो सके कढ़ाई में ही हो जाए, लेकिन अगर चिपकने लगे या कुछ और है तो फिर वो हाथ से भी बाद में मैश हम करेंगे ही करेंगे, तो उतना वो नहीं है कि हाँ अगर इस टाइम पर रह गए तो क्या ही होएगा। अब थाली में पलट के इसे ठंडा होना है। ठंडा होने में लेगा ये 5 से 10 मिनट। अगर आप किचन में ही रखते हो, मैंने इसको टेबल पर रख दिया पंखे के नीचे, तो ये 5 मिनट से भी कम टाइम में इतना ठंडा हो जाएगा कि आप इसको हाथ से मतलब मैश कर सको। तो इसे हाथ से अच्छे से मैश करके डो जैसा बना लेंगे, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं, जो वो स्मूथ बनेगा पेस्ट वो भी सही है कि गोले जो हैं हमारे सही बनेंगे। दूसरा, अगर कोई लम्प रह भी गए हैं तो उसमें मसाला नहीं जाएगा, तो बीच में से फीकी या कुछ और नहीं लगेगी। तो ये बढ़िया से करके इसको अच्छे से मल लेंगे, बिल्कुल आटे जैसा हो जाएगा। उसके बाद जो छोटे छोटे गोले बनाने हैं, या तो आपके पास अप्पे पैन हो उसमें आप डाल दो, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा गोले बना के ही डालोगे, क्योंकि ये लिक्विड नहीं है। और हाथ में अगर चिपके तो थोड़ा सा तेल लगा लो। मॉर्निंग के लिए किसी भी रेसिपी में जो मेरी सबसे पहली निगाह रहती है कि सबसे पहला मैं क्या चेक करूँगी उसमें, वो होता है टाइम की, कितने टाइम में बन सकती है। आधे घंटे से अगर ऊपर जा रहा है या मैक्सिमम 40 मिनट इससे ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब वो सुबह मैं नहीं बना पाऊँगी, लेट हो जाएगा। तो इतनी देर तक की जो रेसिपी होती है लेके प्री प्रिपरेशन से और बिल्कुल फाइनल टिफ़िन में जाने तक, वो समझ लो हमारे काम की है। ठीक है, तो ये उस तरीके की बन गई थी। अब मैं पहली बार के हिसाब से बना रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैंने आज फिर भी 5-7 मिनट और ले लिए। अगली बार बनाऊँगी तो ये आधे घंटे में बिल्कुल बढ़िया रेडी हो जाएगा सब कुछ इसमें होके। अब ना इसको गोल बनाने के लिए जो मसाले के डिब्बों के साथ ही चम्मच आती हैं, ये वाली चम्मच मैंने ले ली। इसको जैसे ही मैंने इसमें डो के अंदर डाला चम्मच को, तो वो ऑटोमेटिकली एक गोला सा बन के आ गया। बस हल्का सा हाथ से थोड़ा करना पड़ा और छोटी छोटी बिल्कुल एक साइज़ की कई सारी बॉल बन गई। छोटी बनाने का फ़ायदा ये है, इनको ना तो आपको कट करना पड़ेगा, और जब स्टीम होंगी तो ये फटाफट कम टाइम लेंगी और स्टीम हो जाएंगी। अब मैं ये जो बना रही हूँ इसमें फिर मुझे लग गए 5 से 7 मिनट। सारी बॉल बन के रेडी हो गई हैं। अब हमें करना है इन्हें स्टीम। ठीक है, स्टीम करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप चाहें तो पुराने तरीके से कढ़ाई में कोई स्टीमर लगा के या कुछ और है, लेकिन मेरे पास है ये अगारो का मल्टी कुक केटल, तो इसमें जो ऊपर स्टीमर दे रखा है उसकी कैपेसिटी इतनी है कि हो जाएगा। अभी मैंने इसे तेज़ गर्म हो जाए इसलिए पूरे फुल पे रखा है। फर्स्ट पे जो है वो थोड़ा कम चलता है, सेकंड पे हाई पे चलता है, ताकि पानी जल्दी से बॉईल हो जाए। और इसमें बॉईल आते ही मैंने इसके अंदर ये सारी बॉल जो हैं, देखो ये स्टील का जितना बड़ा है उसमें सारी ही बॉल ये आ गई। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लेयर लगाओ, इसके ऊपर तक जब तक ढक्कन का लगाने का स्पेस है वहाँ तक आप लगा दो, और एक बार में ये सारी जो बॉल्स हैं उनको स्टीम कर देगा। ठीक है, तो बस इसमें बर्तन के नाम पे यही एक बर्तन फैला है। पूरा इडली स्टैंड या उसको रखने के लिए जो भगोना वगैरह होता है ना, वो कुछ नहीं हुआ। अब इसको रखने के बाद ढक दिया है। 10-1 मिनट ये लेगा, 10 मिनट में हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा रखे हैं चने, ताकि अगर फर्स्ट रेसिपी ट्राई कर रहे हैं किसी वजह से देर हो जाए तो ऐसा ना हो कि बच्चों का टिफ़िन ही लेट हो जाए, तो सेकंड ऑप्शन रखना ज़रूरी था। अब दोनों ही चीज़ें हालांकि बन गई थी तो मैंने दोनों ही भेजी बच्चों को। और इधर चने जो हैं वो बॉईल हो गए थे, और चने बॉईल होने के बाद उसमें मैं उसको थोड़ा सा छोंक के दे दूँगी बच्चों को। इधर बच्चे तैयार हो रहे हैं नहा धो के फटाफट से। चने बनाने की रेसिपी मैं कई सारी बार आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ, इसलिए उसकी डिटेल में मैं नहीं गई हूँ। सरसों के तेल में थोड़ी सी हरी मिर्च, हींग, जीरा, ये 3 चीज़ डाल के तड़का लेते हैं। उसके बाद चने डाल देते हैं, और जो चने बॉईल होने वाला पानी है वो अगर आपको लाइट रखने हैं चने तो कम डालो, और थोड़े से हैवी अगर पसंद है तो उस पानी को डाल दो। उसी हिसाब से नमक ऐड करना है नहीं करना है वो आपको देखना होगा। तो मैंने चने भून के जो है वो रेडी करने की तैयारी कर ली है। इधर यहाँ पर देखो अच्छी सी स्टीम बन रही है, तो ये हमारे स्टीम हो रहे हैं। तो दोनों तरीके से अब घड़ी जो है 6:30 बजा रही है, तो मैं ये प्रिपरेशन में रहती हूँ कि 6:40 तक हर हाल में सब कुछ रेडी हो जाए और बच्चे थोड़ा सा खा भी लें। क्योंकि ये है ना, फिर जब तक थोड़ा सा खा के ना जाएँ तो फिर अजीब सा लगता रहता है कि बच्चे बासे मुँह गए हैं। तो हर माँ के साथ यही है। लेकिन बच्चों को सुबह भागा दौड़ी में अगर आप उनकी पसंद का कुछ दे दो, ईज़ी टू कंज्यूम, तो वो खा लेते हैं। अगर हम सोचें वो बैठ के पराठा खा लें पूरा या कुछ प्रॉपर हमारी तरह नाश्ता करें, तो वो नहीं कई बार पॉसिबल हो पाता। उनको लगता है कि नहीं मम्मी अभी जाने दो। अब देखो 6:40 हो चुके,
इसमें सीटीसी आ रही है, ये लगातार वेपर बन रही है इसमें, ये हो चुकी। अब मैंने इसे छोंकने की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि चने मेरे बन चुके हैं, टिफ़िन के हिसाब मेरा हो गया है। अब इनकी बस आती है 6:50 पे, तो 10 मिनट मेरे पास हैं। अगर ये बन गया तो ठीक, नहीं बना तो टिफ़िन रेडी है। तो यहाँ मैंने प्याज जो है वो चॉपर के अंदर ही जो मिनी वाला इलेक्ट्रिक चॉपर है इसमें कर ली। और प्याज कटते ही मैंने इसका ढक्कन खोला है, चेक करा चाकू से, तो जो ये बॉल्स हैं ये अच्छे से कुक हो गई हैं, चाकू इसमें सन के नहीं आ रहा। अब ये हल्का सा गर्म हो गया है स्टीम की वजह से, तो मैंने इसे कपड़े से पकड़ के ऊपर वाले अटैचमेंट को उठाया और उसके बाद फिर मैं इसको थाली में एज़ इट इज़ ऐसे ही पलट दूँगी सीधे। तो ये बॉल बिल्कुल भी आपकी ना तो आपस में चिपकेंगी ना कुछ होगा। अगर आपने पानी इसी हिसाब से लिया है तो बिल्कुल सही ये बॉल्स बन जाएंगी। अब उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने अभी सूजी भूनी थी, उसी में मैंने तेल डाला, थोड़ा सा राई डाली है, इसमें फिर प्याज डाली है और एक सूखी मिर्च थी उसको मैंने बारीक बारीक काट के डाल दिया, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अब इसमें जो मसाला आएगा ना, अगेन फ्राइड इडली की तरह सिंपल सांभर मसाला डाल दो। नमक हमने सूजी में पहले ही मिला दिया, वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है, मिर्च भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सांभर मसाला मिलाया, मिक्स किया एंड डन। अब यहाँ पर हमें पकाने की रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने मिक्स किया 1 मिनट तक और सीधे देखो अभी बजे हैं 6:50, पूरे हुए भी नहीं है, बस आई नहीं थी। उसके बाद भी इनके पास थे 2-3 मिनट, तब तक उसके बाद भी बस आई है। फिर मैंने ये दोनों डब्बे जो खाली थे ना, अब इसमें ये रख दिया, अदरवाइज़ जाता घेवर और ये चने थोड़े से और बढ़ाए जाते, क्योंकि पराठा तो मैंने इसके साथ आज नहीं सेका था। यूजुअली अगर आप सोचो ये नहीं बनाने या 2 ये रेसिपी हैं नाश्ते के लिए, तो आप चने के साथ एक पतला सा पराठा भेज दो, एक दिन का वो हो गया, और एक दिन सूजी बॉल्स भेज दो। इस तरीके से आपका 2 दिन का टिफ़िन का काम इस वाले वीडियो के हिसाब से हो जाएगा। फिर बच्चों की वैन आ गई थी, अब वो जा रहे हैं और इन्हें पसंद आ गई, तो जाते जाते भी देखो ये उठा के लेके जा रही है। बच्चों ने पास कर दिया, समझ लो रेसिपी पास। तो यहाँ पर ये ब्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।